जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 13 से आगे। तेनू किन्नी वार मैं आख्या ਏ मैनू वार वार ना अजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जाना, मैनू इन्ना याद ना आया कर। बजैया और नचैया हिजड़े, तू यूं के त्यों पुत बने रहे। पहले खौफ से बने थे, अब हैरानी से। सबकी चुप्पी बंद गई, चारों ओर अजीब सी सनसनाहट छा गई। छाए भी क्यों ना, सामने घटा ही कुछ ऐसा था। ज्वालामुखी का दहकता लावा गुलशन का शीतल फुआरा बन गया था, और उसके नारंगी अंगारे सरस गुलाबी कमल। मौलवी साहब आए तो अपने सपूत को धुनने, पर वे खुद उसकी धुन में बह गए। लठ सी हिकड़ी जिसे लेकर आए थे, जाने कहाँ छू मंतर हो गई। सच में संसारी तजुर्बे के लिए ये एक अनहोनी ही थी। गूलर के फूल जैसा हादसा था। हो सकता है आपको भी लगे कि ये एक काल्पनिक किस्सा है, बुल्ले शाह की कहानी में रोचकता का पुट जोड़ने के लिए इसे घड़ा गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। यह बुल्ले शाह के जीवन की सरासर सत्य घटना है। उससे भी बड़ी बात, इलाही इश्क की राह पर ऐसा होना बेहद लाजमी है। प्रहलाद की छुअन से भी ये चमत्कार घट जाया करता था। यह नन्हा भगत जब भी भजमन नारायण की तान पर थिरकता, उसके पिता हिरण्यकशिपु के सिपाही उसे रोकने के लिए दौड़ते, लेकिन रोकते क्या, वे तो खुद ही थिरकने लगते। प्रहलाद में समाये ब्रह्मानंद की किरणें उनको भी भेद जाती। वे तो आपा खोकर मतवाले हो उठते। बस कुछ ही पलों में एक नृत्य मंडली प्रहलाद के साथ झूमती हुई नजर आती। पर यहाँ एक बात गौरतलब है, वह ये कि यहाँ प्रहलाद का स्पर्श बड़े बड़े हौसलेमंद सिपलाह सलारों के होश गुल कर देता है। वहीं हिरण्यकशिपु पर बेअसर रहता। वे यूं का त्यों अभेद कवच सा कसा रहता। वजह यही कि भोर की उजली किरण उस आंगन को कैसे धोए जिसके कबाड़ ही सर्कल लगी हो, अंदर झांकने के लिए जिसमें छेद भर की गुंजाइश ना हो। बिजली की तरंग उस बल्ब को तो रोशन कर सकती है जिसका फिलामेंट पुख्ता हो, वरना हजारों वोल्ट का करंट भी उसकी बुझन नहीं कर सकता। यही बात आदमी के दिल पर लागू होती है। अगर उसमें भावना का महीन फिलामेंट है ही नहीं, तो उससे अंधेरा बेइलाज है। उसका अंधेरा बेइलाज है। भक्ति भाव की लहर भी उसकी बेजान रगों में जिंदगी नहीं बख्श सकती। एक शायर का बड़ा सटीक फिक्रा है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द व नादा को कलाम में तेज धार बेअसर। आप फूल की नाजुक पंखड़ी से हीरे को चीर सकते हैं, पर एक संस्कारहीन के लिए रूहानियत का तेज धार कलमा भी बेअसर है। सोचने की बात है, रूहानी दात उसी दिल के बर्तन में तो गिरेगी जिसमें भिखारीपन का भाव है। नाचेगा झूमेगा वही जिसमें बेशक दवा सा, लेकिन ईश्वर के लिए प्रेम है, प्यार है, कहीं ना कहीं खुदा के लिए प्यास है। मौलवी साहब भी ऐसी ही शख्सियत थे। बाहर से जरूर शानो शौकत और अमीरी से लदे थे, पर दिल के भिखारी ही थे। ऊपर बेशक लोकलाज दुनियावी रस्मों की परतें चढ़ी थी, मगर गहराइयों में खुदा की तलब रखते थे। तभी तो उनके फकीर दिल को आज रूहानी दात मिली, तलब के खाली जाम को इलाही शराब मिली। इसे पाते ही उनका आलम रूहानी हो चला। तन का मन का निहाल दीन दुनी से बेखबर हुए वे बुल्ले शाह के साथ ताल से ताल मिलाकर नाच उठे।
उसकी मटकीली झनझनाती धुन पर चीना यूं छिड़िंदा यार, चीना यूं छिड़िंदा यार। धीरे धीरे वे इतने गदगद हुए कि काफिया बाजी पर भी उतर आए। बुल्ले शाह के सदके लेकर गाने लगे। पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले, मापे भी लैंदे तार, चीना यूं छिड़िंदा यार। माने अगर औलाद पर इबादत की ऐसी रंगीनी छा जाए तो वह अपने माँ बाप को भी तार लेती है। ऐसी औलाद के सदके बुल्लिया, तेरे सदके। बुल्ले शाह ने देखा कि अब्बू इस करिश्मे से का सेहरा उसके सिर बांध रहे हैं। उसके मुर्शिद इनायत शाह के रहमो करम को समझ नहीं पा रहे हैं। एक शिष्य के लिए इससे बढ़कर अफसोस का मुद्दा और क्या होगा। बुल्ले शाह भी कातर हो उठा। उसके अंग अंग में फुरेरी दौड़ पड़ी। झपट कर उसने साथ खड़े हिजड़े की ढपली छीन ली। उस पर जोर जोर से थाप करता हुआ मानो मुनादी करने लगा। जो जो नगमे गाए उसका भाव कुछ कुछ ऐसा ही था। जो अपनी बज़म की रौनक है इज़रत इनायत, अजल से शुरू जिसको अजल से अवध, अंत, अवध का मतलब अंत, अजल से अवध तक सब उसका फजल है। यह रंगे बू का तबस्सुम सब उन्हीं का सदका है। उन्हीं के रहमो करम से आई है हम पर बहार। सुनो अब्बू, सुनो कस्बे वालों, ये मेरा नहीं मेरे मुर्शिद का फजल है, मेरे इनायत की करम है उसके, इसलिए उसके सदके जाना है तो उनके जाओ। सलाम करता हूँ तो उस पीर को करो, उसके रूहानी मैखाने को करो। सलाम है पीर मैखाना, सलाम है पीर मैखाना। थाप तर्ज के साथ बदलती गई, साथ ही साथ थिरकन भी। उनकी रहमत का दामद छू के सुबह कामयाब आई। अता हो गया तुझको भी तेरे हिस्से का पैमाना। सलाम पीर मैखाना, उसकी खाक के कदम से है रोशन हस्ती की पेशनी। तबस्सुम से उसकी शादाब है बस्ती हो के वीराना। सलाम पीर मैखाना। ये दोनों शाही दीवाने पीर के मैखाने के भर भर कर जाम अंदर उड़ेलते रहे। मस्ती में चूर चूर हुए देर शाम तक जगोले खाते रहे, झूमते रहे। मेरे मुर्शिद के अंजुमन में आके देखो, ज़मी व मुल्क के बदले दिलों पर नजर तेरी। अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेकर आया हूँ। कामिल मुर्शिद गुरु शहनशाहों का भी शहनशाह है। उसकी सल्तनत ज़र ज़मीन और मुल्कों पर नहीं हुआ करती, वह तो इबादत करने वालों के दिलों पे हुकूमत करता है। माल मत्ता मिल्कियतें नहीं, जज्बातों से उठी आहें जगीर हैं उसकी। रूह के शीश महल में उसका तख्त सजता है, बिलाशक न्यारी है उसकी हुक्मरानी। आज मौलवी साहब के थिरकदे कदम यही ऐलान कर रहे थे। उसके रूह तख्त भी आबाद हो गया था। वो भी इस निराले तख्त व नर्शी के पूरी तरह कायल हो चुके थे। पर अब उन्हें थिरकते हुए और काफियां गुनते हुए काफी देर हो चुकी थी। दिन ढलने को था और फिर उनकी उम्र का सूरज भी तो पश्चिम की तरफ रुख कर चुका था। इसलिए बूढ़े हाडों में इतनी आंच कहाँ थी कि थकावट की बदली को बिंद सके। अंजर पिंजर ढीले पड़ गए और सरमस्ती भी इतनी हावी हो गई कि धूल की गोद में चौकड़ी मारकर बैठ गए। हाथ से खींचकर बुल्ले शाह को भी करीब बैठा लिया। खिलखिलाकर हंसते रहे, हाँफते रहे। फिर बुल्ले शाह के कंधों पर हल्का सा दबाकर बोले, हो बहुत खूब बुल्ले मियाँ, बहुत खूब। मरहबा मेरे चश्मे नूर, मरहबा। आज तो इस बूढ़े शेख ने 72 ईदों का जश्न एक झोंक में मना लिया। अहला
आहा, रूहानी लज्जत मिल गई, बला का लुत्फ आया। हजरत इनायत के रहमो करम से मुझे यही लुत्फ, यही जायज़ा हर लम्हा नसीब होता है अबू जान। बुल्ले शाह मौलवी साहब के चेहरे पर आंखें गाड़ कर बोला। उसकी आवाज़ में संजीदगी चढ़ाई थी, तेवर में चुटकी भर तीखापन घुला था, मानो किसी ढीठ अड़ियल बच्चे को खूब हंसा खिलाकर उसका मन बहलाकर अब उसे एक गहरा इल्म पढ़ाने जाने की तैयारी में हो। बुल्ले शाह के मन में एक हुक लफ्ज़ बनने को बेताब थी। वो कहना चाह रहा था, अब्बू जान, इस इलाही सुरों के कतरे भर में आपके दिल से गिलो शिकवों के सब दाग धो दिए, आपको उस रहनुमा साकी के कदरदान बना डाला। उसी के भर भर जाम आपके तख्ते जिगर को हर वक्त मिलते हैं, नपे तुले नहीं बेहिसाब मिलते हैं, वे नागा रोज बरोज मिलते हैं। तेरी मस्जिद में वाइज खास हैं औकात रहमत के, हमारे महकदे में दिन रात रहमत बरसती है। फिर आपका बुल्ला कैसे ना इनायत का आशिक बने, उन पर रूहों जा फिदा ना करे। बताओ अब्बू, जिस खुदाई लज्जत का चस्का लग गया हो, वह दुनियावी जायकों में दिलचस्पी कैसे रखे। इसलिए नज़ाकत को समझिए, मुझसे ये रूहानी प्यालियां मत छीनिए। बुल्ले शाह के तर्क जुबान से तो नहीं दाग सका, लेकिन उसके हाव भाव और आंखों से चलाई सब कह गई। वह भी इतने साफ और असरदार ढंग से कि मौलवी साहब तवज्जो दिए बिना न रह सके। दूजे बे बुल्ले शाह के वालिद थे, अपने औलाद के दिल की जुबान भी समझ सकते थे, इसलिए साहब से पुचकार उठे। बुल्ले शाह ने कपोलों पर दुलार भर हाथ फेरते हुए बोले, वरखुरदार, तुम खुश नसीब हो, दौलतमंद हो। किसी तजर्बेकार ने अर्ज किया है, अगर हुई न दिल में इश्क की मस्ती, फिर क्या तमीलदारी और क्या खुदा परस्ती। वाह! अगर रूह की वस्ती में इश्क की ऐसी मस्त बौछारें न पड़ी तो बिल्कुल बेगानी है तमीलों की रुखी आज़ालें। फिजूल है खुद परस्तियाँ, खुश्क परस्तियाँ। इन चांद लम्हों में मुझे इस बात का अच्छा खासा इल्म करा दिया। इतना कहकर उनकी सिकुड़ी हुई सुरमा आलूद आंखें नम हो गई, लेकिन तभी उनमें जिज्ञासा तानते हुए वे बोले, फिलहाल छोटे मियाँ, जरा एक कश्मकश में हमें आज़ाद करो। यह बताओ कि हजरत इनायत ने ऐसा क्या फजल किया कि तुम्हारी हस्ती ऐसे गुलजार हो उठी, तुम्हें कज़ा की बेखुदी मिल गई। बुल्ले शाह तो था ही इसी की फिराक में कि किसी तरह अब्बू के सामने मुर्शद के नाम का कलमा पढ़ूं। मौलवी साहेब ने ये पूछकर मानो रास्ते का पत्थर हटा दिया। बुल्ले शाह रेहा धारा बन बह उठा। क्या नहीं बख्शा मेरे मौलिया इनायत ने। किस जुबान से क्या करूं, किस जुबान से बयां करूं, पुख्ता लफ्ज़ कहाँ से लाऊं। अर्श से फर्श तक उसकी कुल कायनात में भी ऐसा जलवा नहीं जैसे उन्होंने मेरे अंदर रोशन कर दिया, मेरी रूह पर चढ़ा दिया। जो रंग रंगाया गूढ़ा रंगाया, मुर्शद वाली लाली ओ यार। दूर स्वामी की धूम मची है, नैनो तो गंड उठा ली ओ यार। इनायत ने मेरी आंखों पर बड़े बड़े काले चिलमन को उधार दिया। अब अंदरूनी अंदरूनी फलक आकाश पर रूहानी कृष्मे की धूम मच गई है। बदला गरज संभाली ओ यार, जुल्फ स्याह दे विच यद वेजा दे चमकार विखाई ओ यार। जुल्फ स्याह दे विच जद विचा दे चमकारी विखाली ओ यार। नूराली बदरा उमड़ धुमड़ हस्ती पे छा जाती है, उसके झरोखे से नूर इलाही का आफताब चेहरा चमकता रहता है। इलाही धुनें गूंजती गरजती सुनाई देती हैं। अबू जान, ये मुर्शद इनायत की ही नवाजिशें हैं। उन्हीं के करम से अल्लाह की नूरानी सूरत मेरे चश्मे वातिन में प्याले
प्याली में छलकती है। मैं उसके आला हुस्न को पीता हूँ, तभी तो इश्क सुरूर सर पर चढ़ के बोलता है, रूह खुमारी में झूमता है। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव।